Dear student, today I am going to start the new paragraph of this lesson, The Last Child, that has been written by Mulk Raj Anand. I am going to start and explain the next paragraph in Hindi. So listen carefully. Having run to and fro in the rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. देखिए, कह रहा है कि हैविंग रन टू एंड फ्रो इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कह रहा है कि आक्रोश में इधर उधर कुछ समय तक भागने के बाद फॉर ए वाइल एक समय के लिए ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर खड़ा हुआ, हिज क्राइस सप्रेस्ड इनटू सॉब, उसकी जो चिल्लाहट भरी आवाज़ थी, उसका जो रुदन था, चिल्लाहट भरी जो आवाज़ थी, वह सिसकियों में बदल जाता है। सॉब माने सिसकियाँ होता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और है कि कुछ दूरी पर हरी घास पर, ऑन द लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वह देख सका। थ्रू हिज फिल्मी आईज, किस तरह से? अपनी धुंधली आंखों से। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी धुंधली आंखों से। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, पुरुष और औरतें बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसके बाद जब वहाँ देखता है चमकते पीलो वस्त्रों की झलकियों में, उसने ध्यान से देखने की कोशिश किया। मतलब वहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश किया। लोग जो हैं पीले और चमकीले वस्त्र को पहन के जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके बीच में देखने की कोशिश किया लड़का। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उनके बीच में भी उनके पिता और उसके माता का कोई जो है चिन्ह नहीं था, कोई पता नहीं था। अमंग दिस पीपुल, उन लोगों के बीच में, who seemed to laugh and talk just for sake of laughing and talking, वह तभी बिना बात के हंसते और बातें करते प्रतीत हो रहे थे। मतलब उस समय भी वे लोग जो है बिना बात के हंसते और बातें करते प्रतीत हो रहे थे। फिर कह रहा है कि ही रैन क्विकली दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering mother and father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust Evie between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not sighed at the highest pitch of his voice, father and mother, a man in the surging crowd heard his cry and, stopping with the great difficulty, lifted him up in his arm. देखिए, कह रहा है कि ही रैन क्विकली अगेन, अब कहाँ जाता है? दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। कह रहा है कि ही रैन क्विकली अगेन, वो एक बार पुनः वहाँ भागता है। कहाँ भागता है? तो उस जगह जाता है जहाँ पे लोग जो हैं अपने भीड़ को इकट्ठा करते हैं। उस मंदिर की तरफ जाता है जहाँ लोग अपने जगह पे इकट्ठा होते हुए दिखते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, कह रहा है कि हर छोटी छोटी जगह पे, हर छोटे छोटे कदमों में जगह जो था,
हेयर वॉज कंजस्टेड, वह बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ था, विथ मेन, लोगों से। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग, लेकिन उसके बाद भी वह जो है वहाँ से उनके पैरों के बीच से होता हुआ भगा, लोगों के पैरों के बीच होता हुआ भगा। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, उसकी सिस्कियाँ, उसकी छोटी छोटी सिस्कियाँ अब भी जो है ठहरी हुई थी, अब भी पुकार रहे थे मदर एंड फादर, माँ और पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, कहाँ पे? नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक। हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक अपित भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे जो भीड़ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, घना भीड़ था। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग जो है एक दूसरे को जॉस्टल्ड कर रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हैवी मैन, एक भारी भरकम लोग, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्पी सोल्जर्स, जिनकी आंखों से खून बह रहा था, ताकतवर कंधे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जॉस्टलिंग कर रहे थे, मतलब वहाँ वे लोग इकट्ठा थे। फिर द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, वह गरीब बेचारा वह लड़का इन लोगों के पैरों के बीच से अपनी राह बनाने की कोशिश किया, स्ट्रगल किया, राह बनाने की कोशिश किया। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल्स मोमेंट्स, यहाँ तक कि उनके क्रूर धक्कों के ठोकरों से वह इधर उधर लुढ़कने लगा। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह पैरों के नीचे कुचला जाता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह पैरों के नीचे कुचला जाता। ही हैड नॉट राइट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, कब? मतलब लोग उसे जो है अपने पैरों के नीचे कुचल देते, यदि वह अपने उच्चतम स्वर में नहीं बोलता, नहीं चिकारता, नहीं बोलता, नहीं चिल्लाता। मदर एंड फादर, माँ पिताजी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक व्यक्ति तभी उसकी आवाज़ को, उन इकट्ठा हुए भीड़ में एक व्यक्ति उसकी आवाज़ को, उसकी चिल्लाहट भरी आवाज़ को, उस लड़के की चिल्लाहट भरी आवाज़ को सुनता है। स्टॉपिंग विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, और बड़ी कठिनाई से झुककर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। फिर पूछता है कि हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क एज स्टेड क्लियर of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. कह कि हाउ डिड यू गेट देयर, जब वो आदमी जो है उसे हाथों में उठाता है, फिर उसे कहता है कि हाउ डिड यू गेट देयर, मतलब अब तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? और द मैन आस्क एज स्टेड क्लियर ऑफ द मास, बालक अब जोर से रोने लगा और रोते हुए बोला कि मुझे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में यहीं तक के हिंदी अनुवाद को अपलोड कर रहा हूँ। आगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।